Good evening, student. Today I am here with your first chapter of biology, that is life process. बच्चे, first of all, I will let you clear about the concept of life process. See on the screen. What is life process? Basic functions which a living organism perform to maintain their life on Earth. These basic functions are called what? Life process. Basic functions which a living organism perform to maintain their life on Earth. These basic functions are called what? Life process. Now see what basic functions a living organism perform, like nutrition, respiration, transportation, excretion, control and coordination, reproduction. These are the processes that separate us from non-living organism. Now you ask, what criteria make us alive? क्या क्राइटेरिया है जो हमें ये बताता है कि हम क्या है, लिविंग है? और अदर थिंग्स लाइक रॉक्स, white board in front of me, this marker, this tripod stand, this camera, all these are what? Non-living, and we are what? Living. देखो बच्चे, बेसिक क्राइटेरिया जो लिविंग को नॉन लिविंग से सेपरेट रखता है बच्चे, वो है मूवमेंट. आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू. It means my vocal cord is vibrating. My vocal cord is vibrating. If you put seed in the soil and water it, after few days, after germination from seedling grow, then slowly plant क्या शो करेगा? ग्रोथ मूवमेंट. क्या शो करेगा बच्चे? ग्रोथ. That is not locomotion, and that is what? ग्रोथ मूवमेंट. अगर कोई सो रहा है, तो बच्चे सोते हुए, अब आप मुझे बोलोगे दीदी सोते हुए तो लोकोमोशन नहीं है. इवन देन हाउ वी विल डिसाइड कि दैट पर्सन इज लिविंग और नॉट? बच्चे, व्हेन वी आर स्लीपिंग, आवर चेस्ट, आवर ब्रीदिंग, ड्यू टू द ब्रीदिंग मूवमेंट आवर चेस्ट मूव अप एंड डाउन. तो अगेन दिस मेक अस व्हाट? लिविंग. ये हमें क्या बनाएगा बच्चे? डॉग क्या कर रहा है बच्चे? डॉग में ब्रीदिंग मूवमेंट है, उसकी चेस्ट क्या हो रही है? अप एंड डाउन हो रही है. तो वो भी क्या है बच्चे? उसकी क्या है? वो भी क्राइटेरिया. हम सो रहे हैं तो वो भी क्या है बच्चे? वो हमारी जो चेस्ट की मूवमेंट अप एंड डाउन हो रही है, वो भी हमें क्या बताएगा कि हम लिविंग है. अब अगर एक पर्सन कोमा में है बच्चे, जब वो कोमा में है ना, तो उसकी पूरी बॉडी की जो मूवमेंट्स है ना, वो बहुत स्लो है. लेकिन इवन देन उसकी बॉडी में क्या है बच्चे? उसकी बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है ना बच्चे, वो उसको क्या बनाती है? लिविंग बनाती है. तो व्हाट क्राइटेरिया डिसाइड वेदर वी आर लिविंग और नॉट? फर्स्ट इज द मूवमेंट लाइक फॉर स्पीकिंग, क्या? मूवमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड. इसके अलावा ग्रोथ मूवमेंट इन प्लांट्स. काउ, च्यूइंग ऑफ कर्ड. अगर एक काउ है, वो अपने कर्ड को क्या कर रही है बच्चे? च्यू कर रही है, जुगाली कर रही है. तो अपने माउथ की क्या कर रही है बच्चे? मूवमेंट कर रही है. तो च्यूइंग ऑफ कर्ड. ग्रोथ मूवमेंट इन व्हाट? प्लांट्स. तो ये जो प्रोसेसेस हैं, और इसके अलावा न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ऑल दिस प्रोसेसेस डिसाइड वी आर लिविंग और नॉन लिविंग. मतलब बेसिक प्रोसेसेस जो हम अपनी लाइफ को इस अर्थ पे मेंटेन करने के लिए करते हैं, उनको बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस. फिर मैंने आपको उन प्रोसेसेस के बारे में बताया, और इन्हीं प्रोसेसेस की वजह से हम एक रॉक से क्या होंगे बच्चे? मतलब एक नॉन लिविंग थिंग से मेरे बच्चों हम क्या होंगे मेरे बच्चे? सेपरेट रहेंगे. नाउ अब मैं आपको एक इसके थ्रू, स्क्रीन के थ्रू आपको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के डिफरेंस को क्लियर करूंगी. देखिए बच्चे, हाँ जी, सेकंड देखिए, दिस इज लिविंग, दिस रॉक इज नॉन लिविंग. व्हाट मेक्स द डॉग अ लिविंग एंड अ रॉक अ नॉन लिविंग? बिकॉज अ डॉग एज वेल एज क्या? आंट. ये एंट भी क्या कर रही है बच्चे? ये
लोकोमोशन शो कर रही है, तो दिस मेक्स बोथ, ये दोनों को क्या बनाएगा बच्चे, लिविंग बनाएगा। डॉग रनिंग कर रहा है, ये क्रीपिंग कर रही है, इट्स इसका मतलब क्या है बच्चे, दोनों के दोनों क्या है, लिविंग है, बिकॉज दोनों लोकोमोशन शो कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इफ वी ग्रो, हम क्या करेंगे, बैक करो बच्चे, अगर हम क्या करेंगे, सीड्स डालेंगे प्लांट में, स्लोली एंड स्लोली जो प्लांट है वो क्या शो करेगा, ग्रोथ मूवमेंट्स, क्या शो करेगा, ग्रोथ मूवमेंट्स। तो दिस मेक्स प्लांट ऑल्सो लिविंग लाइक अस। नेक्स्ट क्लियर, दीज आर व्हाट, ग्रोथ मूवमेंट्स। क्या है मेरे बच्चे, ये ग्रोथ मूवमेंट्स है। नाउ डॉग, एंड दीज ग्रोथ मूवमेंट्स आर वेरी स्लो, बट दिस डॉग इज स्लीपिंग, चेस्ट मूवमेंट कर रही है, उसकी क्या कर रही है, उसकी जो रिब केज है वो अप एंड डाउन हो रहा है। तो ये भी क्या है बच्चे, इसके अलावा डॉग की बॉडी में ऑर्गन्स है। देखिए ध्यान से, स्क्रीन पे आपका फोकस होना चाहिए। डॉग की बॉडी में ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स टिश्यू से बने हैं, टिश्यू सेल से बनी है, और सेल्स बच्चे मॉलिक्यूल से बने हैं। इवन देन वी आर स्लीपिंग, इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग, इन आवर बॉडी देयर इज ए मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच मेक्स अस सेपरेट फ्रॉम अदर। आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। नाउ टू मेंटेन आवर लाइफ, जो बेसिक क्राइटेरिया है ना बच्चे, अगर हमें अपनी लाइफ को मेंटेन करना है तो उसके लिए हमें बेसिक क्या चाहिए बच्चे, उसके लिए हमें चाहिए एनर्जी। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी बच्चे, फूड से मिलेगी। अगर हमने अपनी लाइफ को मेंटेन करना है, वी रिक्वायर एनर्जी, एंड फॉर एनर्जी वी ऑल रिक्वायर फूड। Now I am moving towards the next topic of the chapter, that is nutrition. That is what? Nutrition. What is nutrition? The process of taking in food and utilizing it for energy. मैंने क्या बोला है? आप see the screen. The process of taking nutrients like क्या? Carbohydrates, proteins. आप मेरी voice की तरफ और screen की तरफ दो तरफ फोकस करो। प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये सब लेना और यूटिलाइज करना किसके लिए मेरे बच्चे, एनर्जी के लिए। इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन बोलेंगे। देखिए अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, हाँ जी बच्चे क्या चाहिए आपको, एनर्जी, और एनर्जी के लिए क्या चाहिए, बोलिए फूड। एनर्जी के लिए फूड, तो इस फूड को न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में लेना और उसको यूज करना क्या कहलाता है बच्चे, न्यूट्रिशन कहलाता है। नाउ दिस प्रोसेस ऑफ obtaining food again is of two type, but a certain organism ना इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से ऑर्गेनिक फूड यानी ग्लूकोज बना लेते हैं, उनको बोलते हैं ओटो। लेकिन हम जो ऑर्गेनिज्म है, हम ऑल एनिमल्स, हम सब अदर ऑर्गेनिजम्स पे अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए डिपेंड रहते हैं। तो हम किसके अंदर आएंगे बच्चे, हेट्रोट्रॉफिक। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। दैट ओटो और हेट्रोट्रॉफिक का मैं आपको डिफरेंस क्लियर करूंगी, और उसके बाद आज मैं चलूंगी फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और एक मैं कराऊंगी पैरासिटिक न्यूट्रिशन। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आगे मूव करेंगे। मैंने क्या बताया मेरे बच्चों को, ओटो मीन्स सेल्फ, एंड हेट्रो मीन्स मेरे बच्चे अदर्स, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism क्या convert inorganic raw material into organic food, that is called self। खुद से अपना फूड बना लेना, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से ऑर्गेनिक फूड को बना लेना, that is called autotrophic nutrition। and now heterotrophic, the type of nutrition in which an organism depend on other organism for their food requirement। अगर हम दूसरों पे डिपेंड है तो हम हेट्रो हैं। ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है कि हम भी प्लांट्स की तरह अपना फूड बना लें? बिकॉज स्टूडेंट्स, वी आर नॉट हैविंग क्लोरोफिल which can trap solar energy। we are not having chlorophyll
fulfill. That's why. तो auto means self. Hetero means other. The type of nutrition in which an organism convert inorganic raw material into organic food by taking energy from outside. Now this auto is again photo means photons. Light is made up of photons. The type of nutrition in which an organism convert inorganic raw material into organic by taking energy from sunlight. देखो बच्चे, इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक खुद बना लेगा तो ऑटो, और इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक अगर सनलाइट से बनाएगा तो बच्चे क्या हो जाएगा, ये फोटोट्रॉफिक। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, एल्गी है, कई बैक्टीरिया हैं, उनमें भी कीमोट्रॉफिक, मतलब वो भी अपना फूड खुद बना लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स, एल्गी। ये ऑटो में टाइप है फोटो। देखो ऑटो मतलब इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक बाय टेकिंग एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड। इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक, क्या ऑर्गेनिक मतलब ग्लूकोज, ऑर्गेनिक मतलब ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो वो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, फोटोट्रॉफिक। क्या हो जाएगा वो, फोटोट्रॉफिक। अब बच्चे पूछेंगे फोटो में ग्रीन प्लांट्स और एल्गी जो कहाँ होती है, काई कहाँ पे होती है, ग्रीन एल्गी कहाँ पे, बोर्ड में, स्लो मूविंग वाटर में, तो एल्गी भी अपना फूड बना लेती है, ग्रीन प्लांट्स बना लेते हैं। लेकिन उसको ऑटो में फोटो क्यों बोला, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में, फोटॉन्स की प्रेजेंस में। ऑटो मींस इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक, फोटो मींस इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नाउ हेट्रो मींस अदर। वी कांट प्रिपेयर आवर ओन फूड, हम एनिमल्स, हम अपना फूड बना सकते नहीं है। ऑर्गेनिज्म which depend upon other organism for their food, they are called hetero. अब इन hetero में अगर एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड किससे लेगा, अदर लिविंग से लेगा, विदाउट किलिंग। अगर एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड अदर लिविंग मतलब होस्ट से लेगा विदाउट किलिंग, जैसे मॉस्किटो है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, सिंपली वो हमारा ब्लड सक करती है, हमारा ब्लड सक करती है मतलब चूसती है हमसे, तो ये पैरा मतलब क्या किया उसने, लेकिन हमें किल नहीं किया, मतलब हमारा उसने ब्लड लिया तो हम उसके लिए क्या हो जाएंगे, होस्ट हो जाएंगे। तो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इट फूड फ्रॉम लिविंग मतलब होस्ट विदाउट किलिंग, दैट इज कॉल्ड पैरा। और अगर एक ऑर्गेनिज्म किससे लेगा, डेड बॉडी से फूड लेगा, जैसे फंगस है, बैक्टीरिया है, जैसे मशरूम है, यीस्ट है, ये सब डेड बॉडी से फूड ले तो वो क्या हो जाएगा बच्चे, सैप्रोफिटिक। और अब है होलोजोइक। बेटा ऑल एनिमल्स, ऑल ह्यूमन बीइंग, सब बच्चे हम लेते हैं कॉम्प्लेक्स फूड। कैसे लेते हैं बच्चे, बाय इंजेशन, तो ये हो जाएगा होलोजोइक। एक बार दोबारा सुनिए, न्यूट्रिशन, टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग फॉर एनर्जी, क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रिशन। ऑटो मींस सेल्फ मतलब ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक फूड, और विच डिपेंड अपॉन किस पे, अदर लिविंग और अदर ऑर्गेनिज्म पे फूड के लिए डिपेंड हो तो है। ऑटो में अगर इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक सनलाइट से बनाए तो फोटो, और अगर हेट्रो में देखो, अगर आप लिविंग से फूड डिराइव कर रहे हो तो पैरासिटिक के अंदर आएंगे ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म डेड बॉडी से फूड ले रही है तो वो सैप्रोफिटिक के अंदर आएंगे, और जो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं बच्चे, कॉम्प्लेक्स फूड ले रहे हैं, वो किसके अंदर आएंगे, होलोजोइक के अंदर आएंगे। अब स्टूडेंट्स, अब मैं इन सब के आपको डिफरेंस के बारे में क्या करूंगी बच्चे, क्लियर करूंगी। देखिए सबसे पहला हमारा क्या है बच्चे, देखिए ऑटोट्रॉफिक, ऑटो एंड हेट्रो, ऑटो एंड ऑटोट्रॉफिक, देन व्हाट, हेट्रोट्रॉफिक, देन क्या आ जाएगा हमारा, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखो ऑटो में क्या होता है बच्चे, ऑटो में क्या रहेगा, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन where organism convert inorganic raw material
inorganic raw material into organic food. That is called auto. Hetero में where organism depend upon other organism for food requirement. for क्या बच्चे, अगर हम दूसरों पे डिपेंड है तो हम क्या आ जाएंगे बच्चे, क्या आ जाएंगे हेटेरो. ऑटो में क्या आ जाएगा बच्चे, क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड. ऑटो में क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्लोरोफिल इज नॉट देयर. ऑटो में क्या आ जाएगा बच्चे, क्लोरोफिल रिक्वायर्ड है. हेटेरो में क्लोरोफिल इज नॉट देयर. यहाँ पे क्लोरोफिल हेटेरो को अदर से लेंगे तो क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. ऑटो ना दे फंक्शन एज प्रोड्यूसर. क्या बोलोगे, दे फंक्शन एज प्रोड्यूसर्स और दे फंक्शन एज कंज्यूमर. हम ऑटो का बनाया हुआ फूड कंज्यूम करते हैं ना, तो हम क्या हो जाएंगे, हेटेरो. तो ऑटो का एग्जांपल ऑल ग्रीन प्लांट्स. फॉर एग्जांपल बोलो, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी. और हेटेरो में ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग. ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग. देखो बच्चे, आज मैं आपको कहां तक कराऊंगी, देखिए न्यूट्रिशन कराया, फिर मैंने आपको ऑटो और हेटेरो में क्या कराया डिफरेंस. जो ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से ऑर्गेनिक फूड बना ले तो वो हो जाएगा ऑटो. जो अदर पे डिपेंड करेगा वो हो जाएगा हेटेरो. अब ऑटो में इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाने के लिए सनलाइट को ट्रैप करने के लिए क्लोरोफिल रिक्वायर्ड है हमें, क्योंकि हमें फूड बनाना ही नहीं है तो हमें क्लोरोफिल रिक्वायर्ड नहीं है. हम वो प्रोड्यूसर्स हैं और हम क्या है, कंज्यूमर्स हैं. इसके बाद बच्चे मैं ऑटो के अंडर मैंने आपको क्या बताया बच्चे, फोटो. क्या बताया बच्चे, फोटो. ध्यान से देखिए, फोटो के अंदर मैंने क्या बताया, फोटो. तो फोटो में क्या बताऊंगी बच्चे मैं आपको, फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बच्चे ये किस में होती है, प्लांट्स में. फोटोट्रॉफिक किस में होती है, प्लांट्स में होती है. फोटोट्रॉफिक क्या होती है, प्लांट्स में होती है. बच्चे इसमें हम क्या करेंगे, देखिए प्लांट CO2 किससे लेते हैं, स्टोमेटा से. वाटर किससे लेते हैं, रूट हेयर से. और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट. किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में. और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट्स अपना ग्लूकोज खुद बना लेते हैं और प्लस क्या निकलती है, ऑक्सीजन. तो ये फोटो के अंदर क्या, ऑटो के अंदर क्या आ जाएगा, फोटो. ऑटो के अंदर क्या आ जाएगा, फोटो. दिस इज फोटोट्रॉफिक. CO2 इसको बैलेंस करते हैं, 6 CO2 प्लस 6 H2O, ग्लूकोज प्लस 6 O2. प्लांट्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट क्या करेंगे, रिलीज करेंगे. तो फोटो के अंदर क्या हो जाएगा, ऑटो. द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल यानी कि CO2, वाटर फ्रॉम रूट हेयर्स, सनलाइट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना देंगे. तो ये है बच्चे किसका है, फोटो में क्या हो जाएगा, ऑल ग्रीन प्लांट्स. व्हाई, बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल. बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल. एग्जांपल हो गया बच्चे. मैं आप यहाँ तक आपको चैप्टर एक बार क्विक रिवीजन में लूंगी. मैंने आपको स्टार्ट किया चैप्टर लाइफ प्रोसेस, द बेसिक फंक्शन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ. अब क्या बेसिक फंक्शंस हैं जो हम परफॉर्म करते हैं पर नॉन लिविंग परफॉर्म नहीं करते हैं. दे आर कॉल्ड न्यूट्रिशन, दे आर कॉल्ड रेस्पिरेशन. हम न्यूट्रिशन करते हैं, हम रेस्पिरेशन करते हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही अपने जैसे बच्चे पैदा करेगा तो ये क्या होता है बच्चे, रिप्रोडक्शन. तो ये प्रोसेसेस है जो हमें लिविंग नॉन लिविंग से क्या करती हैं, अलग करती हैं. ये प्रोसेसेस है जो अर्थ पे लाइफ को मेंटेन करने के लिए यूज करती है. ओके, और हमें मेंटेनेंस के लिए न्यूट्रिशन हमारी बेसिक नीड है. तो अब सबसे पहला टॉपिक हमने क्या बताया बच्चे, न्यूट्रिशन मतलब प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक, ध्यान से, न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर लेना, उसको यूटिलाइज करना.
दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। नाउ न्यूट्रिशन की फर्दर टाइप, फर्स्ट हमने क्या किया, दो, ऑटो और हेट्रो। नाउ मूव। अब ऑटो के अंदर हमने क्या किया, जो ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल यानी CO2 और H2O से ऑर्गेनिक बना लेंगे यानी ग्लूकोज बना लेंगे, इन द ग्लूकोज बना लेंगे तो वो ऑटो, और इनऑर्गेनिक से नेक्स्ट, चलो बेटे, इनऑर्गेनिक से जब ऑर्गेनिक बनाएंगे कैसे, सनलाइट से, लाइक ये कौन है, ये कौन है, दिस इज व्हाट, कैरेट, तो इसके अंदर भी क्या है, फूड स्टोर है, फूड क्या है बच्चे, स्टोर है, तो ये भी क्या है बच्चे, ऑटो, क्योंकि इन्होंने अपना फूड खुद बना लिया लेकिन हमें इनको खाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है, तो ये बच्चे किसके अंदर आ जाएगा, हमारा ऑटो के अंदर, फोटो का एग्जांपल हो जाएगा। तो आज ये फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको यहाँ तक क्लियर किया। इस वीडियो को आपने एक बार, दो बार ध्यान से सुनना है और अच्छे से इस चैप्टर को समझना है। ओके, गुड इवनिंग।